Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk about these three beautiful, colorful, oil-free moisturizers from the house of Aqualogica. अगर आपको याद होगा ये वाले वेरिएंट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी की थी. अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं आपको पता होगा. ब्रांड ने मुझे ये तीनों ही वेरिएंट्स भेजे थे लास्ट मंथ. ये दोनों बाद में भेजे थे तो ये रिलेटिवली मेरे लिए भी न्यू है. ऑनेस्टली स्पीकिंग इनको मैंने पिछले 15 दिनों में ही यूज करा है, तो तकरीबन मैंने एक हफ्ता इन दोनों को यूज करा है. मुझे तीनों काफी पसंद आए हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट यही वाला है. तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी इनके फॉर्मुलेशन के बारे में. हालांकि इनका लगभग मुझे ऐसा लगता है 80 to 85% इनका फॉर्मूला एक दूसरे से काफी सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर द मेन हाईलाइटिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्स, जो इन तीनों वेरिएंट्स को एक दूसरे से अलग बनाता है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप अपने लिए एक चॉइस कर सकें कि आपकी पर्टिकुलर स्किन नीड्स के हिसाब से आपको कौन सा वाला वेरिएंट पिक करना चाहिए. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर टुडेज वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. These oil-free moisturizers come in 3 different variants. The packaging is so refreshing and colorful, and they all come in the same quantity, same kind of packaging, and even the price is same. You get 100 grams of the quantity for 399 rupees. The texture is almost similar to each other. It has got a very lightweight texture that gives you a silken matte finish, which is super hydrating and quick absorbing. इन तीनों मॉइस्चराइजर्स को आप AM PM दोनों टाइम पे यूज कर सकते हैं. ये बाकी सभी एक्टिव्स के साथ कंपैटिबल है, तो आप केमिकल एक्सफोलिएशन या रेटिनॉल किसी भी प्रोसीजर के बाद इसको इजीली लेयर कर सकते हैं. बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि इसका जो फॉर्मूला है वो एक्ने प्रोन स्किन टाइप और सेंसिटिव स्किन टाइप के नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है. हाउएवर इट इज सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन या नॉर्मल है या इवन ऑयली एक्ने प्रोन है उनके लिए तो ये परफेक्ट है. लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उन्हें शायद क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़े, बट स्टिल इट विल वर्क परफेक्टली फॉर ऑल स्किन टाइप्स. अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इन तीनों ही वेरिएंट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू हाईलाइटिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्स, जो इन वेरिएंट्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले की बात करूं व्हिच इज देयर ग्लो प्लस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है पपाया और विटामिन सी. विटामिन सी तो हम सब जानते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने में हमारी हेल्प करता है, और पपाया एक जेंटल एक्सफोलिएटर होता है. तो अगर आप ओवरऑल एक ब्राइटनेस अचीव करना चाहते हैं अपने स्किन पे, उसको एक बहुत यूथफुल, ब्राइट और हेल्दी अपीयरेंस देना चाहते हैं, देन यू शुड go for this one. The second variant is Radiance Plus Oil Free Moisturizer. इसमें जो हाईलाइटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वाटरमेलन और नाइसिनामाइड. हम सब जानते हैं कि नाइसिनामाइड सीबम कंट्रोल में कितनी हेल्प करता है और टेक्सचर वगैरह को स्मूथन आउट करने में भी हेल्प करता है, और वाटरमेलन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. तो मुझे पर्सनली लगता है अगर आपकी एज 30s के आसपास है और आप मिस करते हैं वो सॉफ्ट और सपलनेस अपने चेहरे पर, देन यू शुड यूज दिस वन. दिस वन हैज रियली ग्रेट रिजल्ट्स. कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट वन, दिस इज द इल्यूमिनेट प्लस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर दैट कम्स विद वाइल्ड बेरीज एंड अल्फा बिटन. सो अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन वगैरह है, डार्क स्पॉट्स है, सन टैनिंग की वजह से थोड़ी सी आपकी स्किन टोन डल हो चुकी है, तो ये वाला रेगुलरली यूज करने से आपकी स्किन टोन थोड़ी ब्राइटन अप होगी. अब बात करते हैं कुछ कॉमन चीजों के बारे में जो कि मुझे इनके तीनों ही के जो कॉम्पोजिशन है उसमें काफी हद तक सिमिलर लगी. आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है विच इज बेहनाइल अल्कोहल, जो कि प्लीज डोंट गेट अलार्म्ड विद द वर्ड अल्कोहल. वो एक ड्राइंग अल्कोहल नहीं है, वो एक्चुअली एक फैटी अल्कोहल है, तो आपकी स्किन को स्मूथन करने में हेल्प ही करता है, तो वो काफी सेफ है. अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड ओवरऑल इन द फॉर्मूला ऑल्सो इज आई एम सो हैप्पी दैट मैक्सिमम जो उन्होंने एमोलियंट्स और ह्यूमेक्टेंट्स यूज करे हैं वो प्लांट सोर्सेज से डिराइव्ड हैं और सिंथेटिक नहीं है. किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर में मैं पहले यही चीज देखती हूँ कि दैट शुड हैव अ गुड हेल्दी बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स एंड सम ऑफ द एमोलियंट्स, सम ऑफ द ओक्लूसिव्स. इनफैक्ट अगर उसमें थोड़े बहुत प्रेजर्वेटिव्स भी यूज करे जाते हैं, या जैसे जो pH एडजस्टर्स होते हैं, टेक्सचर थिकनिंग एजेंट्स होते हैं, वो सब भी जितने कम से कम सिंथेटिक हों और प्लांट सोर्सेज से डिराइव्ड हों और सेफ क्वांटिटी में यूज करे जाएं, वो काफी प्रेफर करती हूँ मैं. तो वैसा मैंने इन तीनों के साथ देखा, तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट पार्ट. उसके अलावा भी इसमें कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो आप इसके फॉर्मुलेशन में देखेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, साथ में इसमें लॉरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है. ये सभी बहुत सेफ और अच्छी चीजें होती हैं. जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक बहुत ही सेफ मिनरल यूवी फिल्टर है, सो गुड देयर. उसके अलावा जो लॉरिक एसिड इसमें यूज करी हुई है वो एक फैटी एसिड होती है, तो आपके स्किन पे जो बैरियर बूस्टिंग का काम करती है, वो कोलेजन के सिंथेसिस को इंप्रूव करती है. और अच्छी बात यह है कि वो नेचुरल सोर्सेज से ही डिराइव करी जाती है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या पाम कर्नल ऑयल हो गया. तो वो सेंसिटिव स्किन टाइप फ्रेंडली भी होती है एंड इज वेरी वेल टॉलरेटेड बाय सेंसिटिव स्किन ऑल्सो. एडिशनली जो कि इसमें सिट्रिक एसिड यूज करा हुआ है वो भी एक माइल्ड जेंटल AHA है, बिगिनर फ्रेंडली है, तो आपकी जो डेड स्किन सेल्स की लेयर है उसको जेंटली शट ऑफ करने में भी हेल्प करता है.
अच्छा, एक और चीज़ जो होती है कि जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं ना मॉइस्चराइजर्स में, वो भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि ग्लिसरीन एक कॉमन है जो कि मोस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर्स में होता है और वो मैक्सिमम स्किन टाइप्स को सूट करता है। हार्डली मैंने ऐसा कभी आई थिंक सुना ही नहीं है कोई केस जहाँ पे कि ग्लिसरीन से किसी को स्किन इरिटेशन कॉज होती हो। बट एडिशनली ग्लिसरीन के अलावा भी अगर मैं इसमें बाकी ह्यूमेक्टेंट्स देखती हूँ, जैसे इसमें ग्लिसराइल ग्लूकोसाइड है, वो काफ़ी जेंटल होता है और बैरियर को सपोर्ट करता है। स्किन का जो डिसरप्टेड बैरियर होता है उसको सपोर्ट करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इट दैट इज very well tolerated by the sensitive skin type also. So I think the reason why I like these moisturizers so much is because not that they have just used any random humectants and emollients, but they have made sure that maximum of those things are not derived from synthetic sources and sensitivity level of the skin को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो बहुत सारे लोगों को सूट करेगा। कमिंग टू द ट्रिकी पार्ट नाउ, अब इस पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट में वैसे हर चीज बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन इकलौती छोटी सी चीज जिसको लेकर एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है इज दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री। टुवर्ड्स द वेरी एंड इफ यू सी दे हैव यूज्ड IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि एक बहुत आजकल फियर मॉन्गरिंग भी हो गई है कि एक एंटी फ्रेग्रेंस का एक चलन चल पड़ा है। लोगों को शायद समझ भी नहीं है कि क्यों खराब है, कितना खराब है। ऑनेस्टली अगर आप इसे मेरा पॉइंट पूछें तो मेरी भी काफ़ी हद तक ये कोशिश रहती है कि मैक्सिमम स्किन केयर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिए वो कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 99% उसका फॉर्मूला बहुत स्किन को बेनिफिशियल वे में बनाया हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ 0.05% या बिल्कुल लास्ट के 1 या 2 इंग्रेडिएंट में अगर फ्रेग्रेंस है तो पर्सनली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस for you to make, so if you are completely anti fragrance, that's your choice. But फिलहाल के लिए वैसे काफ़ी मिथ्स हैं इसके बारे में, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, बिकॉज मुझे लगता है मुझे बहुत मिथ्स इसको लेके बस्ट करने हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो जब कोई चीज़ को हम लेबल करते हैं एज IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस, दैट बेसिकली मीन्स कि उस फ्रेग्रेंस कॉम्पोनेंट में the concentration of the known allergens in that fragrance component is within the set parameters and safe limits as defined by IFRA, which is the International Fragrance Association. तो वो हर चीज को ध्यान में रखकर ही उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को अलाउ करते हैं। Now there's only an extent to which you can exercise that caution. Beyond that, human skin is very unpredictable and you can't really be sure with what puts it off. So for instance, एक common जो understanding बन गई है कि अगर synthetic fragrance होगी तो बुरा है, तो products को इस तरह से market करा जाता है कि इसमें तो synthetic fragrance नहीं है, which of course is a good thing, but can you be sure कि अगर उसमें natural sources से fragrance ली गई होगी तो आपकी skin उसको tolerate कर लेगी? जैसे कि फ्लोरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, कोई फ्लावर्स होते हैं, वो तो नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट होते हैं, बट फिर भी कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको वो भी नहीं बर्दाश्त होता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग विद योर स्किन। Us being as humans, we can never be sure as to what will react on our skin, what can just simply put it off, no matter how much cautious you are. So that's why beyond a point, it really is not in our hand. So personally for me these moisturizers are completely 10 on 10, so I will highly advocate and will recommend them to you. I think they are completely safe to use and they have shown me good results, so I will definitely talk about them. Also अगर मैं इस ब्रांड के बारे में भी बात करूँ तो they have always shown a sense of responsibility. I've never seen them acting a little casual about the customer feedback or not taking the formulation seriously. So I personally like this brand as a customer also. Again, Aqualogica, as you all know, is primarily a hydration-based skincare brand. They use this unique waterlock technology in all of their products. They use science of aquaporins also. So all that is going to make sure that the hydration that the products give you, they are not just temporary and they are going to stay in your skin for a longer duration of time. Also, not to forget that the brand is certified by PETA as vegan and cruelty-free. If you want to check out these moisturizers, then I'll be leaving the links in the description box below along with the other details like codes and websites and everything. अगर आप ये products purchase करना चाहते हैं तो ये आपको Flipkart, Nykaa और Amazon पे मिल जाएंगे और साथ में aqualogica.in पे भी मिल जाएंगे जो उनकी exclusive website है। अगर आप इनको directly उनके website से purchase करते हैं तो make sure you use my code Meenakshi2023 because that will give you 20% discount. Also this way you're going to support them in their clean drinking water initiative also, जहाँ पे उन्होंने commit किया to provide access to clean drinking water to everyone who's in need of that.
That's it for today's video, guys. I really hope that you found it to be useful. If you did, then please give me a big fat thumbs up, and if you're new to this channel, then please take a moment to subscribe. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all, and stay beautiful.